ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे। ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये आरक्षण विरोधी है। सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाए और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले, और जो समाज के आते हैं। लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में आ जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिए। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जा करके इसको रुकवा दिया। बताओ इसमें किसका नुकसान? तेजस्वी का क्या नुकसान? ये तेजस्वी का नुकसान नहीं है, ये उन पीड़ित शोषित समाज, जो कमजोर वर्ग, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब हैं, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बिहार के लोग, सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये आरक्षण विरोधी है। और भाजपा और RSS का एक मात्र एजेंडा है कि संविधान को खत्म करो, संविधान को खत्म करो, नागपुरिया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी बोलते हैं, आज उनका चेहरा जो है उजागर हो गया। बड़ा दुख है, पीड़ा होती है। हम तो सम्मान देते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मुंह में दही जमा के बैठी है। एक बार भी इनके लिए आवाज नहीं उठाई। आज उनके बदौलत अगर भारत में सरकार चल रही है,
उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं भारत सरकार में। अगर भाजपा ने मना कर दिया आज जातीय जनगणना कराने से, 9वीं अनुसूची में बिहार का आरक्षण को डालने से, तो जितना बड़ा दोषी भाजपा है उतना बड़ा दोषी नीतीश कुमार जी भी है। डबल इंजन की सरकार एक चुप्पी साधे